राधे राधे दोस्तों, आज बात करूंगी कि स्पिरिचुअल जर्नी में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन से सोल, कौन से आत्मा आध्यात्मिक यात्रा करने आती है और क्यों आती है। आज इसके बारे में ही जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो रोज ही धन्यवाद जरूर करें ईश्वर को, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको बहुत तेजी से मिलेगी अगर आप रोज ही धन्यवाद और जितना धन्यवाद करते हो। तो आज बात करूंगी कि स्पिरिचुअल जर्नी में कौन सी आत्मा आती है, कौन सी सोल आती है इस यात्रा को तय करने के लिए। तो देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, शादी वगैरह करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिसके साथ बहुत तकलीफें हुई होगी, पैसों को लेकर, मेंटल टॉर्चर, बहुत सारी तकलीफें, गरीबी और कोई कुछ फैमिली मेंबर भी चले गए होंगे इस दुनिया से, फिर भी वो इस तरह के सवाल नहीं पूछते। उन्हें लगता है ठीक है, जो लिखा था वो हो गया। वो क्यों नहीं पूछ पाते। तो जो स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं वो हमेशा क्यों, हर चीज में क्यों जरूर पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ सवाल लिए खड़े होते हैं। हमेशा उनके दिमाग में सवाल हो जाता है, सवाल रहता है कि ये दुनिया ऐसी क्यों है, लोग दुखी क्यों हैं, लोग इतने परेशान क्यों है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, मौत ही आना है तो फिर कर्म करे ही क्यों। ऐसे बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में आते हैं। तो इसे और भी अच्छे से समझने के लिए मैं अपनी ही जर्नी के बारे में बताती हूँ, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाओ और किसी के साथ ऐसा हो रहा हो तो वो समझ सके कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं बचपन से ही ऑब्जर्वर की तरह थी, एक दृष्टा की तरह थी कि मैं किसी और को भी अगर देखती थी तो मुझे लगता था ये चीजें अगर वो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्यों, जैसे क्वेश्चन आते थे। जैसे कि अगर वो रो रहा है तो मुझे ऐसा लगता था ठीक है, बाहर की परिस्थिति है, चोट लगी, वो रो रहा है, लेकिन क्या वो अंदर से मतलब कैसे फील होता है कि वो रो रहा है, दुख क्यों हो रहा है इसे, अगर गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है लेकिन वो रोक क्यों नहीं पा रहा है। ऐसे ऐसे सवाल सिर्फ दूसरों को देखकर ही नहीं, मेरे अंदर भी ऐसे सवाल आते थे कि मैं जो हूँ, मैं रो रही हूँ, लेकिन मैं और भी हूँ एक जो शांत बैठी हूँ, रो नहीं रही हूँ, ये एकदम से शांत है। मैं कोई भी एक्टिविटी करती हूँ, हंसती हूँ या खेलती हूँ या कोई भी चीज करती हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि कोई है जो पूरी तरह से शांत है और वो मेरे अंदर ही है। ये तो मैं हूँ जो गलती कर रही हूँ, लेकिन कौन है जो पूरी तरह से शांत बैठा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ मेरी रोज की जिंदगी चल रही थी कि भाई क्या हो रहा है, ये कौन है, मैं हमेशा अधूरा क्यों फील करती हूँ, अगर मैं खुशी भी हूँ तो ऐसा लगता है कोई है अंदर शांत है, बैठा हुआ है, पूरा शांत है, उसे मैं देख सकती हूँ कि आराम से वो पूरी तरह से शांत की अवस्था में बैठा हुआ है। तो ऐसा अनुभव मुझे होता था, जो मुझे लगता था कि ये क्यों हो रहा है। फिर सवाल भी बहुत सारे थे, जैसे कि एनवायरनमेंट में बातों को सुनती थी कि मैंने आज इतने लड्डू चढ़ाया क्योंकि मैंने गचा था, भगवान ने आज पूरा कर दिया। तो मैंने उपवास किया क्योंकि भगवान ने ये पूरा कर दिया, तो मैंने आज ये गचा था, वो गचा था, तो कोई ये रिचुअल वो रिचुअल करा तो मेरी मनोकामना पूरी हो गई। तो मुझे ऐसा लगता था, मैं जब सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कैसा भगवान है, ये कैसा भगवान है जो कि आप उसे 1.25 किलो लड्डू देते हो या ये जो भी चीजें आप कुछ गचते हो तब वो अपना काम करते हैं। ये कैसा सौदाबाजी है, ये कौन से भगवान है और तभी ही मेरे दिमाग में ये तर्क आया था कि अगर कोई व्यक्ति को मैं देख रही हूँ अपनी फैमिली में या कोई भी व्यक्ति है वो परेशान है और मैं सामर्थ्य हूँ कि उसकी मदद कर सकती हूँ, तो मैं मदद करूंगी ना। मैं क्यों चाहूंगी कि वो मेरा सेवा सत्कार करे, मेहमान नवाजी करे, तब मैं उसकी मदद करूंगी। मैं जब ऐसा नहीं चाह सकती तो ईश्वर ऐसा कैसे चाह सकते हैं। मेरे अंदर ये सवाल आया और फिर ये भी तर्क आया कि ये तो फिर वही बात हो गई कि कोई सामर्थ्यवान है, मदद कर सकता है, लेकिन पहले पैर पड़ो, मेहमान नवाजी करो, सेवा करो, तब वो आपकी हेल्प करेगा। तो मेरे अंदर ये सारे सवाल, तर्क वितर्क चलते रहते थे और मुझे लगता था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे अंदर, मैं क्यों इतना ज्यादा सोचती हूँ, कोई और तो सोचता नहीं, मैं क्यों इतना सोचती हूँ। सब सब तो एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को मान लिया, भगवान ऐसी ही है, कुछ चढ़ाओ तो लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे क्यों प्रॉब्लम है। लोगों को देखती थी, लोग बहुत परेशान है, दुखी है, बहुत रो रहे हैं,
वो, लेकिन मुझे लगता है जब ईश्वर कर सकते हैं, वो सामर्थ्यवान है, तो वो करते क्यों नहीं है? उन्हें करना चाहिए ना। अगर कोई सामर्थ्यवान है तो उसकी हेल्प करना चाहिए ना। अगर वो कुछ देगा तभी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी क्या? देने के बाद मनोकामना गचने के बाद मनोकामना पूरी हो जाती है। और फिर ये भी चीजें अनुभव करी कि मैं जान रही हूँ कि कोई चीज गलती है, गलत है, मुझे नहीं करनी है, फिर भी वो चीजें गलत हो रही है मेरे साथ, फिर भी वो चीजें मैंने गलती करी। तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो जान रही थी ना, तो फिर कौन है जो मेरे बुद्धि को पलट दिया और मुझसे गलती करा दिया? कौन है? क्योंकि मैं तो जान रही थी ये करने से मुझे लॉस होगा। क्या डेस्टिनी पहले से तय है, इसलिए मुझे बाद में ये भोगना ही है दुख, इसलिए पहले वैसे कर्मा कराए जाते हैं? तो ये सारे क्वेश्चन भी ना बचपन से मेरे दिमाग में थे, क्योंकि मैंने ये खुद अनुभव किया है कि मैं नहीं करती हूँ, लेकिन बाद में दुख या कुछ भोगना रहता है। इसी कारण पहले ही कर्म गलत हो जाती है, बुद्धि पलट दी जाती है। तो ये कौन सी शक्ति है भाई, ये क्या हो रहा है? तो इन चीजों, इसके लिए भी मेरे अंदर ये क्वेश्चन आया था कि कौन ये करा सकता है, कौन करा सकता है? तो ऐसे बहुत सारे डाउट, इतने सारे क्वेश्चन जो मुझे दिन प्रतिदिन परेशान करते थे। और मैं इसलिए हमेशा ही चाहती थी दिमाग मेरा शांत रहे। कोई भी अगर किसी तरह की कोई एक्टिविटी की या कोई बातें कही तो मेरे अंदर तुरंत से तर्क वितर्क चलने लगते थे। मुझे लगता था भाई अब क्या होगा, मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते थे और मैं पूछ भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि सामने वाले इन्वायरमेंट में मैं देख ही रही हूँ कि लोगों का सवाल जवाब इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो मेरे जवाब नहीं दे सकते। इसलिए मैं बहुत ही मजाकिया और हमेशा स्माइल करती रहती थी ताकि सब नॉर्मल रहे, और इग्नोर करती थी ताकि मेरे सवाल मेरा दिमाग ना खाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और मैं गलती अगर करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कोई एनर्जी है जो मुझे फोर्स करती है। एक से दो बार अगर गलती करी तो ऐसा लगता था जो अंदर बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति है ना, वो देख रहा है मुझे। और मैं सच बोलूं तो उससे नजरें नहीं मिला पाती थी। मतलब मैं खुद से जो होता है ना, सामने में बैठा हुआ देख सकती हूँ आराम से कि मैं जो हूँ गलती कर रही हूँ, लेकिन दूसरा है जो वो देख रहा है। इसलिए मैं एक से दो बार अगर गलती करी, तीसरा बार मुझे ऐसा लगता था फोर्स किया जा रहा है कि अब दोबारा नहीं करो ऐसा। ठीक है, तो ये सारी भी चीजें मुझे लगता था कि ये कैसे, मतलब कौन है जो मुझसे ये करा रहा है। तो इसी तरह मैं अपने सवालों को इग्नोर करते हुए अपना समय बीता और बीतने, लेकिन मैं हमेशा से ही अधूरा फील करती रही हूँ और सवाल उठते रहे हैं, मैं इग्नोर करती रही हूँ। और फिर अचानक से स्पिरिचुअल जर्नी में जब मैं पहुंची तो परिस्थिति और भी बेकार हो गई थी। पूरा डिजास्टर हो रहा था, लग रहा था सब जगह विनाश ही विनाश हो रहा है। इतनी ज्यादा खराब, इतनी ज्यादा खराब कि और भी सवाल, सारे जितने सवाल थे पहले के और अभी परिस्थितियों को देख के बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में धड़ 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 आने लगे। और मुझे लग रहा था भाई ये क्या हो रहा है, इतने सारे सवाल। अब मुझे क्या हो रहा था कि मैं जो भी सोच रही हूँ वो चीजें हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ यार ये कैसे हो सकती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब ये तो अब नाम मैंने जाना, पहले तो नाम भी मुझे नहीं पता था। बस मैं अनुभव कर रही थी कि जो भी चीजें मैं सोच रही हूँ वो हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी कीजिए विकास ही होता हो जाता। तो मैं इस सब चीजों से मैं डर गई थी, क्योंकि नेगेटिव भी हो रही थी, इसलिए बुरी भी हो रही थी। तो ये सारी चीजें हुई, परिस्थितियां बहुत खराब होने लगी। तब मुझे ये लगा कि इस जन्म, जैसा कि सब लोग कहते हैं कि जिसका कर्म खराब रहता है वो भोगते हैं, तो मुझे ये लगा कि अभी तो हमने कोई कर्म ही नहीं करा है, किसी तरह की कोई भी कर्म नहीं करी है, कुछ बुरा नहीं किया। इससे ज्यादा लोग कुछ ना कुछ करके बैठे हैं, उनके साथ तो ठीक ठाक है। फिर हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि इतने ज्यादा पाप कर रखा है हमने कि इतना कुछ हो रखा है, हो रहा है। अब तब हमें पता चला कि तब थोड़ा सा होता है ना, स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ तो अब सवाल जवाब सब मिलता जा रहा है। तब दिमाग है अच्छा इसका कनेक्शन पिछला जन्म का है, क्योंकि लोगों से भी मैंने सुना है। तो डीपली गई तो पता चला, हाँ, जानकारी मिलती जा रही है। अब क्या हुआ कि अब मैंने सोचा कि ठीक है, पिछले जन्म का कनेक्शन है तो ठीक है, तो हमने गलती कर रखी है तो हम पापी हुए, तो सिर्फ हमें ही इसका भुगतान करना होगा। तो क्या फैमिली में जितने लोग हैं सब पापी है? सबने गलती कर रखी है क्योंकि सब भोग रहे हैं ना। तो ये सवाल मेरे अंदर आया। फिर मैं डीपली गई, तब पता चला अच्छा कि सब एक दूसरे से कनेक्शन में बने हैं, हम लोग कनेक्ट हुए हैं, ये सोल लेवल पे है ये सारी चीजें।
तब जाके ये धीरे-धीरे सवाल जवाब होते-होते ये सारी चीज़ें समझ में आई कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो अब मुझे ये लग रहा है कि ठीक है भगवान जी से मैंने ये पूछा, ठीक है आपने ये नॉलेज दिया, आपने एक्सपीरियंस दिया, आपने इतने सारे जो भी चीज़ दिया इनसे ज्ञान प्राप्त हुआ मुझे, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब मैं इसका करूँ क्या? मैं क्या करूँ इसका? मैंने कहा मैं करूँ क्या इसका? अब इससे क्या हो पाएगा? मैं यही भगवान से बोली। तो अब मैंने कहा कि गलती मैंने बहुत कर रखी है, बहुत सारी चीज़ हो रखी है, अब तो मैं कुछ नहीं करने वाली। अब वही चीज़ें होगी जिस लिए मैं आई हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ के लिए तो आई होंगी। ताकि इतनी सारी चीज़ें हुई है, इसका कोई तो मतलब होगा, कुछ तो मतलब होगा कि ये चीज़ सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही है और इसे मैंने अनुभव किया है, तो ये कुछ ना कुछ तो मतलब रखेगा। तो तो मैंने भगवान को ये बोल दिया कि अब जिस चीज के लिए मैं आई हूँ सिर्फ और सिर्फ मुझे वही काम करना और दूसरा कुछ करना ही नहीं है हमको, नहीं करना मेरे को, बस यही काम करना है हमको। जो सवाल था ना, परेशान कर रखा था, अब यात्रा शुरू हो गई कि मैं हूँ कौन। ये वाली यात्रा शुरू हो गई भाई। ये मुझे जानना है मैं हूँ कौन, क्या करने आई हूँ मैं। तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी कि मेरे सवाल का जवाब भी नहीं मिल रहा है, ना मैं जवाब के बिना रह पाऊंगी। तो मुझे तो जवाब चाहिए प्रभु जी कि मैं आई किस लिए हूँ, कौन सा काम के लिए आपने भेजा है, मुझे सिर्फ वही करा लो बस। यही चीजें मैंने बोला है और उसके बाद से बहुत सारी चीजें हुई हैं। बुक वगैरह मिली और फिर मैं ये काम कर रही हूँ अभी। तो पता नहीं डेस्टिनी ने तय रखा है जो वो होकर रहेगा। तो बस अब यही बात करना चाहूंगी कि देखो जो स्पिरिचुअल यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में वही लोग आते हैं जो कि पिछले जन्म में किसी तरह के अभ्यास को करा होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ध्यान, जप, और वो सब चीजें किसी न किसी वजह से अधूरा रह गई होगी, इसलिए वही यात्रा को पूरा करने के लिए हम फिर से यहाँ आए हैं, जो हमें छोटी छोटी झलक दिखाकर बचपन से ही छोटी छोटी चीजों की झलक दिखा के हमें याद दिलाया जा रहा था। और जब स्पिरिचुअल जर्नी आती है तो हमें अब समझो या क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, आपको याद आने वाला है कि आप क्या करने आए हैं, आए हो, आपका पर्पस क्या है, आप क्या हो, ये आपका जो सोल जर्नी है क्या है नहीं है, आप इसे पूरी तरह से समझने वाले हो। इसलिए अगर कोई भी इस जर्नी में है तो परेशान ना हो, तकलीफें तो बेहद होगी मुझे पता है। सबसे बड़ा गुरु अनुभव है, लेकिन बहुत कुछ छीन लेता है, बहुत कुछ। लेकिन सारे छीनने हमें लगता है कि छीन रहा है, पर छीनता कुछ नहीं है। वो बस अननेसेसरी चीजों को हटाता है और आपके पास वही रहने देता है जो आपके लिए सही है, और आपको बहुत सारे रहस्य, बहुत सारे ज्ञान बता देता है जो कि लोग पढ़ के भी नहीं जानेंगे, लेकिन आप अनुभव करके उन चीजों को जान जाते हो। कम से कम 3 या 5 साल तक तो आपको सेपरेशन में रहना होगा, खुद पे ही फोकस करना होगा, कम लोगों से अटैचमेंट रखनी होगी, डिटेच ही रहना होगा, ताकि आप जल्द से जल्द इस स्पिरिचुअल जर्नी को समझ सके, अपने आप को समझ सके, अपने सोल पर्पस को समझ सके, और अपनी यात्रा जो अधूरी रह गई है उसको पूरा कर सके। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इसी तरह के एक्सपीरियंस जानकारी देती रहूं। जो भी ज्ञान मुझे भगवान ने दिया, जो भी चीजें मुझे उन्होंने दिया है, मैं आपको दूं ताकि आपको हेल्प मिल सके और आप इस जर्नी को आसानी से पार कर जाए, यात्रा को।